आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पे और मोहल्ले में और भी बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते होंगे। आपको उनका कपड़ा देख करके, उनकी बस देख करके, उनके कॉलेज के बिल्डिंग को देख करके लालच आती है या नहीं? कितने लोगों को लालच नहीं आती है? हाथ उठाओ। अगर नहीं आती है तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और किसी को भी आज से जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे अच्छी मैडम आपके स्कूल में है, सबसे अच्छा स्कूल आपका है। तो दुनिया आपको फॉलो करे, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। और एक चीज, जब हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा स्कूल आपका है, या आप बोलते हैं सबसे अच्छा स्कूल आपका है, तो आपकी नजर बिल्डिंग पे चली जाती है, आपकी नजर इन दीवालों पे चली जाती है। अरे ये अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल बिल्डिंग से नहीं होता। कितने लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सुना है? आपको पता है इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जहां ऐसी दीवारें थी। समझ में आ रही बात? बिल्डिंग नहीं, उसकी रूह, वहां के वर्क, वहां के फंक्शन, वहां पे काम अच्छा होता है। तो आज से क्या करना है आप लोगों को? दबाव से नहीं पढ़ना है, किसी के इच्छा से नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? क्योंकि आपकी मैडम दुनिया की अच्छी मैडम है, आपकी मैडम ने आपको अच्छा असाइनमेंट दिया है, तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके प्रिंसिपल आपके सबसे अच्छे लोग हैं, आप खुशकिस्मत हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बुलाते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप सभी मुअज़्ज़ज़ इस गांव के बुजुर्ग लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, मैडम हैं, और जितने भी बच्चे हैं, आज का जो रिपब्लिक डे है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम ये बताना चाहते हैं कि इस रिपब्लिक डे में, हर रिपब्लिक डे में हमें एक समीक्षा करनी चाहिए, और हमें वो पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे का थीम क्या है। गणतंत्र दिवस कहते हैं, आपका जो किसी भी देश का एक अनुशासन होता है, कानून होता है, उससे देश चलता है, उसको बोलते हैं संविधान। और संविधान को संक्षेप में प्रस्तावना कहते हैं। उसमें संविधान की सारी चीजें नजर आती है छोटे शब्दों में, जिसको हम अभी पढ़ करके आपको थोड़ा बताएंगे, और उसके बाद हम कुछ व्यवहारिक अमली बातों पे बात करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना है जो आज के दिन हमें समझना चाहिए, वो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा समर्पित करते हैं। इसमें एक बात आपको बता दूं कि इसमें 26 नवंबर 1949 का जिक्र है, जबकि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। आपको मैं ये बता दूं कि अंशतः संविधान प्रथम बार लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस संविधान की प्रस्तावना में, संविधान में 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। और इसके ऐतिहासिक कारण भी है, इसकी रीजन भी हिस्ट्री में है। उसके कारण 26 जनवरी को चुना गया, जहां पे हम लोग ने प्रतीकात्मक रूप से गणतंत्र मनाया था बहुत पहले। ठीक है, ये बात समझ में आई? गणतंत्र का मतलब होता है लिखा हुआ संविधान। भारत एक गणतंत्र भी है और स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक दृष्टिकोण से आप आजाद हैं मुल्क के लेवल पे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इससे क्या सीखना है। हर साल एक कस्टमाइजेशन है, हर साल 26 जनवरी को, 15 अगस्त को झंडा फहराना है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें इस बात से समझना है हमारा रिपब्लिक क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता क्या होगी। हमारा रिपब्लिक होगा हमारा शिक्षा का अधिकार, हमारा धार्मिक अधिकार, हमारा सांस्कृतिक अधिकार। क्या हम लोग पिछले एक साल में कुछ विकास किए हैं कि नहीं व्यक्तिगत लेवल पे? क्या आपको लगता है कि आपका पिछले एक साल में पढ़ाई में मन लगा है कि नहीं? आप में से कितने लोग आप में से कितने लोग को लगता है कि आप अपनी ख्वाहिश से पढ़ाई कर रहे हैं? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि मम्मी पापा और टीचर के डर से पढ़ाई करते हैं? हाथ उठाइए। मम्मी पापा और टीचर के डर से कितने लोग पढ़ाई करते हैं? कितने लोग पढ़ाई करते हैं? अब हाथ नीचे कीजिए। अक्सर एक बात आती है सेल्फ आइडेंटिटी की, सेल्फ इमेज की और गौरव की। अक्सर आप सुनते हैं, संविधान में भी लिखा हुआ है, ठीक है, गौरव, अपना आत्मसम्मान, आत्म इमेज, सेल्फ इमेज। आत्मसम्मान क्या है इसको समझिए। आत्मसम्मान है कि आपसे जुड़ी हुई चीज सबसे ज्यादा सम्मानित है आपकी नजर में। आत्मसम्मान क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? आपसे जुड़ी हुई चीज सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रखती है। अब आप ये बताइए, कितने लोगों को लगता है कि उसके मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं? हाथ उठाइए। दिस इज सेल्फ इमेज, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब एक सवाल और है, कितने लोगों को लगता है कि उसके मम्मी पापा पड़ोसी के मम्मी पापा से अच्छे नहीं हैं? दूसरा सवाल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है? ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका कपड़ा सबसे अच्छा कपड़ा है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। ऐसा क्यों होता है? जब आप कंपेयर करते हैं कि आपका स्कूल अच्छा स्कूल नहीं है, तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी ऑटोमेटिकली। मैं ये मानता हूं, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मैं जिस स्कूल में जाता हूं वो दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आपका स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। मैं ये मानता हूं, मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मैं ये मानता हूं जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं वो कॉलेज भी लकी है और मैं भी लकी हूं। उस जैसा दुनिया में कोई भी कॉलेज नहीं है, मैं ये मानता हूं और मैं इसको साबित करता भी हूं। अब आपको ये पता है कि आपके मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं। एक और सवाल, कितने लोगों को लगता है कि उनकी मैडम दुनिया की सबसे अच्छी मैडम है? अब जब आपको पता चल गया कि आपकी मैडम दुनिया की सबसे अच्छी मैडम है, तो उनकी बात माननी है या नहीं माननी है? माननी है। ऑटोमेटिकली आप उनकी बात मानोगे, पहले ये सोचोगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पे और मोहल्ले में और भी बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको उनका कपड़ा देख करके, उनकी बस देख करके, उनके कॉलेज के बिल्डिंग को देख करके लालच आती है या नहीं? कितने लोगों को लालच नहीं आती है? हाथ उठाओ। अगर नहीं आती है तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और किसी को भी आज से जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे अच्छी मैडम आपके स्कूल में है, सबसे अच्छा स्कूल आपका है, तो दुनिया आपको फॉलो करे, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। और एक चीज,
जब हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा स्कूल आपका है, या आप बोलते हैं सबसे अच्छा स्कूल आपका है, तो आपकी नजर बिल्डिंग पे चली जाती है, आपकी नजर इन दीवालों पे चली जाती है। अरे ये अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल बिल्डिंग से नहीं होता। कितने लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सुना है? आपको पता है इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जहां ऐसी दीवारें थी। समझ में आ रही बात? बिल्डिंग नहीं, उसकी रूह, वहां के वर्क, वहां के फंक्शन, वहां पे काम अच्छा होता है। तो आज से क्या करना है आप लोगों को? दबाव से नहीं पढ़ना है, किसी के इच्छा से नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? क्योंकि आपकी मैडम दुनिया की अच्छी मैडम है, आपकी मैडम ने आपको अच्छा असाइनमेंट दिया है, तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके प्रिंसिपल आपके सबसे अच्छे लोग हैं। आप खुशकिस्मत हैं जो आप इसकी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सिर्फ इतना आपने सोच लिया, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप हर एक को दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लिख करके आज रख लीजिए, मैं 10 साल बाद पूछूंगा, आप कहीं ना कहीं होंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो सक्सेस हो जाएंगे? हाथ उठाइए सभी को। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है, काम दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, वो कर लेते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, मम्मी पापा के दबाव में नहीं? वेरी गुड। अब अपने लिए ताली बजा दो। बहुत बेहतरीन। तुम सब दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। इन सवालों के जवाब अगर हाँ में होगा तो तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच।